हेलो नाजरीन, मैं फिर आपके सामने हाजिर हूँ। दिल की गहराइयों से आपको शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मेरे ब्लॉग देखते हैं। तो चलिए, आज बहुत ठंड है और ठंड में खाना बनाना भी काफ़ी मुश्किल है। मेरे पास किसी तरह की सब्जियां नहीं थी, तो अभी मैं रात का खाना बना रही हूँ, जिसके लिए मैं अंडा को तल दूंगी। छिलके वाले अंडे, जिसमें हरी मिर्च, प्याज डालकर, नमक डालकर ये अंडे को मैं ये करके इसे तोड़कर घोल ली हूँ, घोल कर रखी हूँ। अब मैं रोटियां बनाऊंगी, गरम गरम रोटियां, और तली हुई अंडे अभी बच्चों को खाने के लिए दूंगी। तो काफ़ी मुश्किल होती है, ठंड भी इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलना मुश्किल लगता है। और आपको मैं दिखाती हूँ कि किस तरह से बेहतरीन गरम गरम फुली फुली सादी रोटियां और अंडा छिलका वाला बनाकर मैं दूंगी बच्चों को खाने के लिए। अभी मेरे पास कोई सभी सब्जी अवेलेबल नहीं था, मेरे पास मुहैया नहीं थी सब्जियां, इसलिए मैं सब्जी नहीं बनाई हूँ। तो चलिए, ये देखिए मैं किस तरह से रोटियों को गोल गोल बेलूंगी और इसे तवे पर सेकूंगी। फुली फुली रोटियां जो काफ़ी मुश्किल से और मेहनत से बनती है, इसे मैं दिखा रही हूँ। मैं रोटियों को किस तरह से बेलती हूँ और इसे फुली हुई रोटियां बनेंगी बहुत ही बेहतरीन। तो ये देखिए, ठंड इतनी ठंड है कि इंसान को किसी भी तरह से खाना बनाने का दिल नहीं करता है, और बहुत ही जोड़ कर तोड़ कर इंतज़ाम करके खाना बनाना भी एक बहुत बड़ी बात है। तो आज मैं अंडा और सादी रोटियां ही बच्चों को खाने के लिए दे दूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोगों के पास जो भी है अल्लाह का शुक्र अदा करके खाना चाहिए। और ज़िंदगी जिस तरह से सफ़र ज़िंदगी का गुज़रता है, इंसान का गुजर ही जाता है। अच्छा खाना, ये भी बहुत ही अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग अच्छे खाने खा रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको दोनों वक्त का खाना मुहैया नहीं होता है। तो ये देखिए मेरी गोल रोटियां, अब मैं इसे तवे में डालूंगी और आपको बनाकर दिखाती हूँ कितना बेहतरीन ये रोटियां बनेंगी। ये रोटियां कितना बेहतरीन बनेंगे आप देख सकते हैं। फुली फुली रोटियां मैं बनाती हूँ और मेरी रोटियां भी काफ़ी अच्छी बनती हैं। तो ये देखिए, रोटी बनाना भी सबके बस की बात नहीं है। वही रोटी बनाते हैं जो मुसलसल काम करते हैं या किचन में जिनका वक्त बीतता है। रोटी भी एक्सपीरियंस वाले लोग ही अच्छी रोटियां बनाते हैं। ये देखिए, ये इस तरह से रोटियों को आप ज़्यादा पलटना भी नहीं है, एक बार पलटे और उसके बाद सेक कर इसे उतार लें। तो 4-5 रोटियां ही बनाऊंगी, ज़्यादा मैं रोटियां 1-2 रोटी ही खाते हैं सब, ज़्यादा रोटियां नहीं खाते हैं। कम खुराक भी लेना चाहिए, बहुत एकदम पेट भर के नहीं खाना चाहिए। तो ये देखिए, ये मेरी रोटियां कितनी बेहतरीन बन रही है, ये आप देखें। इस तरह से मैं रोटियों को, आप किनारा जरूर रोटियों के किनारे को धीरे धीरे सेके, किनारे कच्चे रह जाते हैं। बहुत सी लोगों की रोटियां कच्ची रहती हैं जो बिल्कुल भी खाने में अच्छे नहीं लगते हैं। ये देखिए, जब भी सेके तो इस तरह से सेके, रोटियों का किनारा को जरूर आप सेके, इस तरह से सेके रोटियों को। तो ये देखिए, दोनों तरफ से बहुत ही बेहतरीन रोटियां बन चुकी हैं। अब मैं दूसरी रोटी डालूंगी। ठंड से काफ़ी लोग परेशान हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हर मौसम इंसानों के लिए ज़रूरी है। अल्लाह जितने भी चीज़ों को बनाए हैं जो जानदार है, उनको अपने हिसाब से मौसम को भी ये किए हैं। तो ये देखिए, मेरी दूसरी रोटी बनकर तैयार है। बहुत से लोगों को इस जाड़े के मौसम में मदद की ज़रूरत है, जिनको जो साहिब दौलत है या नहीं भी है, जिनके पास बहुत कम है, तो आप अपनी हैसियत के हिसाब से एक दूसरे की मदद करें। करना भी ज़रूरी है, ठंड बहुत है। किसी को स्वेटर दे दे, किसी को शॉल दे दे, किसी को मोजा दे दे। इस तरह से छोटी छोटी ज़रूरियात
किसी का पूरा करके हम लोगों को खुशी महसूस होती है। तो ऐसे भी अल्लाह के बहुत से बंदे हैं जो अल्लाह की नेमतें, अल्लाह उन्हें बहुत नवाजे हैं और वो दिल खोल कर बांटते भी हैं। बहुत से नेक बंदे हैं अल्लाह का और अल्लाह की राह में खर्च भी करते हैं। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। तो ये देखिए मेरी दूसरी रोटी भी तैयार हो रही है। ज़्यादा रोटियों को मैं नहीं पलटूंगी ना बदलूंगी, इधर उधर बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये देखिए ये रोटियां मेरी बन चुकी हैं। थोड़ी पतली भी रोटी बहुत से लोग पसंद करते हैं, कुछ दरमियाने साइज की रोटियां पसंद करते हैं। बहुत पतली रोटी जो एक दो खाते हैं तो उसमें पेट नहीं भरती है, इसलिए मैं बहुत बारीक रोटी नहीं बनाती हूँ, दरमियाना साइज की बनाती हूँ कि खाने में लगे कि खाना खाया गया है। तो ये देखिए मेरी रोटियाँ कितनी बेहतरीन आपको बनी हुई मिलेगी। ये देखिए दोनों तरफ से सिका चुका है, ये रोटियां बन चुकी हैं। देखिए मेरी बहुत सारी रोटियां बन गई है। ये सबसे आखिरी रोटी है। इसे बनाने के बाद फिर मैं अंडा बनाऊंगी और बनाकर बच्चों को खाने के लिए दूंगी। तो कभी भी अल्लाह की नाशुक्री नहीं करना चाहिए। हमारे पास जो है उसमें ही अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अच्छा खाना इंसान खाता है और अल्लाह का बिस्मिल्लाह और अल्लाह का शुक्र करते रहना चाहिए अल्लाह की दी हुई नेमतों में। तो ये मेरा लास्ट रोटी है जो बन चुका है और इसी तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अंडे को भी किस तरह से बनाऊंगी। बहुत ही धीमी आंच में, अभी तवा गर्म है, अंडा भी काफ़ी अच्छा बनेगा। तो ये देखिए मेरी रोटियाँ फूल कर तैयार, फुली फुली रोटियाँ और गरम गरम अंडा को तल कर खाए तो बहुत ही बेहतरीन लगती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी रोटियां बनकर तैयार हो गई हैं और इसी के साथ चलिए मैं दिखाती हूँ कि मैं अंडे को, मैं कल ही अपने तावा को रगड़ कर धोई हूँ, इसलिए कि इसी तरह रोटियां अच्छी बने, रोटियां जले नहीं। अब ये देखिए इसमें मैं अंडा बनाऊंगी और अपने बाबू को दूंगी खाने के लिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन बनेगा। ये देखिए ये चेक करें इस तरह से अंडे को मैं धीमी आंच कर दी हूँ गैस का कि अंडा जले नहीं और बहुत ही बेहतरीन तला हुआ बने। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सारे खाने बनकर तैयार हो गए। रात का मैं खाना बना ली हूँ। आप जितने आसानी से अपनी ज़िंदगी को बसर करें, ज़रूरतों को पूरा करें। अमीर का भी वक्त गुजरता है, गरीब का भी गुजरता है, दरमियाने लोगों का भी गुजरता है। सबके अलग अलग रहने का और सहूलतें अलग अलग है। जितने ज़्यादा पैसे वाले होते हैं उनकी ऐसा आराम दुनिया में ज़्यादा है। जिनके पास कम है फिर भी अल्लाह का शुक्र है, वक्त गुजर जाता है और अच्छे तरह से भी गुजर जाता है। जो इंसान सब्र करना जानता है वो कभी हिम्मत नहीं हारता और न उदास होता है। उसकी ज़िंदगी बड़ी बेहतरीन कटती है, गुजरती है। ये देखिए मेरे अंडे बनकर तैयार हो गए हैं। तो चलिए इसी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खाने बनकर तैयार हो गए हैं। मैं आपको अपनी दुआओं में शामिल करती हूँ। जहाँ भी रहे खुश रहे, आबाद रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और ज़िंदगी के सफ़र में बहुत सारी ढेर सारी खुशियाँ और तरक्की अल्लाह दे, आपको भी दे, हमें भी दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो ये बनकर मेरे अंडे भी तैयार हो गए और ये देखिए मैं रोटियों को देने जा रही हूँ। ये अंडे और रोटी अपने बच्चे को दे दूँगी, वो खाकर सो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। अल्लाह हाफिज़। फिर कल मुलाकात होगी एक नए ब्लॉग के साथ।